आज संगरिया में राजस्थान उपभोक्ता आयोग के सदस्य लियाकत अली जी मेरे साथ हैं और उपभोक्ता के मामलों में ये लगातार सक्रिय रूप से वर्षों से काम कर रहे हैं और उपभोक्ता मामलों में एक अच्छी पकड़ है। अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया द्वारा एक मुद्दा उठाया गया है कि जो जिला उपभोक्ता मंच में जो सदस्यों की नियुक्तियां नहीं हो रही है, काफ़ी वर्षों से पेंडिंग है, तो वो नियुक्तियों के कारण जो उपभोक्ता के साथ जो न्याय होना चाहिए उसमें बाधा आ रही है। जो सरकार बात कहती है, जो सरकार का संकल्प होता है, वो पूरा नहीं हो पा रहा। इस बारे में वो अभी आगे स्टेप भी लेने जा रहे हैं कुछ आंदोलन के रूप में, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, वैसे ये विषय राज्य सरकार का और खाद्य विभाग का है, और पर फिर भी मैं चूंकि उपभोक्ता आयोग के सदस्य के नाते मैं आपने जो क्वेश्चन किया है इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ सहित अन्य जो बहुत सारे जिले हैं उनके इंटरव्यू हो चुके हैं और अतिशीघ्र मैं सोचता हूँ शायद 5-7 दिन के अंदर, मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति कर दी जाएगी। आपके यहाँ हनुमानगढ़ में मेरी जहाँ तक जानकारी है चेयरमैन का पद रिक्त है, चेयरमैन का पद रिक्त है। और हमने आज से करीब 2 या 4 महीने पहले जब जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम था उसमें संजय जी भी शामिल थे, हमने चेयरमैन साहब से निवेदन किया था, BL शर्मा जी से, है सर, BL शर्मा जी से हमने निवेदन किया था। संजय जी ने अपनी बात रखी थी और हमने भी उसकी पैरवी की थी कि भैया कम से कम चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जब तक किसी ना किसी ऑल्टरनेट किसी को यहाँ पे कैंप कोड करवाया जाए। तो उन्होंने तत्काल 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर ये आदेश कर दिए थे। और अभी फिलहाल आपके यहाँ 2 वीक कैंप कोड के लिए चेयरमैन आते हैं। अस्थायी व्यवस्थाएं तो है, अस्थायी व्यवस्था तो है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूँ शायद अभी 5-7 दिन के अंदर, जहां तक मुझे उम्मीद है, राज्य सरकार द्वारा स्थायी आपके यहाँ चेयरमैन की नियुक्ति कर दी जाएगी, ऐसी मुझे आशा है। और अभी एक क्वेश्चन आपने किया कि 90 दिन के अंदर, एक्ट में भी प्रावधान है 90 दिन के अंदर परिवादों का निस्तारण नहीं होता, इससे कंज्यूमर को परेशानियां होती है। ये बात मैं मानता हूं, लेकिन इसके कई कारण है। इसके पीछे खाली चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने के कारण डिले हो रहा है, या चेयरमैन का पद रिक्त है इसलिए डिले हो रहा है, या मेंबर का पद रिक्त है इसलिए डिले हो रहा है। इन कारणों से जो निर्णय है देरी से होते हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। अभी बीच में 2 साल तो कोरोना की वजह से भी कई जगह पर परेशानी आई, हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई बार अधिकतम समय में जो परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं कंज्यूमर फोरम्स के अंदर, उसमें हम अक्सर देखते हैं कि चाहे वादी का वकील हो चाहे प्रतिवादी का वकील हो, दोनों के वकील ये कोशिश करते हैं कि परिवादों का निस्तारण देरी से हो। वह हमेशा समय पर जवाब पेश नहीं करते हैं, अपने शपथ पत्र पेश नहीं करते हैं, दस्तावेज जो पेश करने चाहिए वो नहीं होते हैं। कई बार तकनीकी कारण होते हैं, जैसे नोटिस तामील नहीं हो पा रहे हैं। कई बार कंज्यूमर की तरफ से भी दिक्कतें आती है, कंज्यूमर भी कई बार वो कंज्यूमर गलत पता पेश कर देता है, इसकी वजह से नोटिस प्रॉपर जगह तामील नहीं हो पाता, इसकी वजह से भी देरी होती है। और देरी के कई कारण हो सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे वैकेंट पोस्ट हैं उसकी वजह से भी देरी होती है। और कोशिश करते हैं हम लोग, तो अभी हमको नेशनल कमीशन ने ये डायरेक्शन दिया है कि जो पुराने केसेस हैं पहले उनको प्राथमिकता से निपटारा करें। ये बहुत अच्छी बात है और हम ये प्रयास कर रहे हैं, और उसमें हम तारीख भी नहीं देते हैं वकीलों को कि या चाहे प्रतिवादी का वकील हो, चाहे वादी का वकील हो, परिवादी का वकील हो, चाहे अपराधी का वकील हो, हम समय भी नहीं देते हैं। और हम प्राथमिकता से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पुराने जो मामले हैं उनको हम प्राथमिकता से निपटा रहे हैं, और हमने ये कार्य शुरू भी कर दिया है। आप उपभोक्ता आयोग के सदस्य हैं, उपभोक्ता आयोग की ओर से या राज्य सरकार की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई नई योजना या कुछ नया करने का जो विचार या कोई? अब आपने जो नई योजना के बारे में पूछा है, मैं योजना तो नहीं कह सकता, लेकिन
एक बात इस मौके पे आपने क्वेश्चन किया तो मैं जरूर आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने 4 सर्किट बेंचें राजस्थान में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बना रखी है। बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। और उस संभाग के जो कंज्यूमर हैं वो वहां पर आकर अपना परिवार प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको जयपुर आने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए और उनको आसान न्याय मिले, उनको ज्यादा दूर नहीं आना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए अजमेर और भरतपुर के अंदर 2 नए संभागीय सर्किट बेंचें गठित होने जा रही हैं और अजमेर में बहुत जल्दी इसका गठन करके और वहां पे सर्किट बेंच प्रारंभ कर दी जाएगी। और भरतपुर में जगह की दिक्कत आ रही है, इस वजह से भी थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु उपभोक्ताओं के लिए ये हर्ष का विषय है, उपभोक्ताओं के लिए खुशी की बात है कि अजमेर और भरतपुर संभाग के उपभोक्ता को शीघ्र ही 2 नई सर्किट बेंचें मिलने जा रही हैं। ये थे राजस्थान राज्य उपभोक्ता परितोष आयोग के सदस्य लियाकत अली जी, जो इस पद की नियुक्ति के बाद में संगरिया यहाँ पहुँचे हैं और उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया के इस कार्यालय में यहाँ सभी लोग इनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं।